नमस्कार। मैं आपके लिए एक सूर्य नमस्कार पे वीडियो शूट करने जा रही हूँ, जिसमें मुझे लगा कि आपको बारीकियों के बारे में मैं बताऊँ। तो मैंने इसमें जो जो मुझे समझ में आया कि कहाँ पे लोग अटकते हैं सूर्य नमस्कार में, उन सब चीज़ों को एड्रेस किया है। एक होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और एक है जो थोड़ा कम है बट आप उसे एडवांस लेवल पे पहुंचा सकते हैं। सो योगा इज़ फॉर ऑल। तो यहाँ पे मैंने हर एक आसन पे आपको उसकी डिटेल्स बताने की कोशिश की है। तो देखिए और करिए सूर्य नमस्कार, जिससे कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आर्म स्ट्रेंथनिंग, लेग्स स्ट्रेंथनिंग, और ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया फ्लो है। तो चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार मेरे साथ। सबसे पहले आसन में खड़े कैसे होना है। तो जहाँ पे आपके आसन योगा मैट की शुरुआत हो रही है, उसके शुरुआत में आप अपने पैर को रखें और ये देखिए पीछे मेरी एड़ी जहाँ पे है, मैंने वहाँ पे अपने दूसरे पैर को रखा है और दोनों पैर जो पीछे वाले पैर से का आधा वहाँ पे मैंने अपने सामने वाले पैर को लेके आई हूँ, ठीक है। और वहीं पे मैंने अपने दूसरे पैर को प्लेस कर दिया है इस तरह। तो ये सूर्य नमस्कार के प्रिंसिपल में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पे आपको वापस आना है, ठीक है। तो करते हैं सूर्य नमस्कार। 12 राइट से, 12 पोजेस लेफ्ट से, मिला के होते हैं 24 पोजेस, 24 आसन आप एक साथ एक रोटेशन में करने जा रहे होते हैं। प्रणामासन, इसमें आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। हस्तकारों से सांस बंद करें, कानों से हाथों को मिलाना है और सिर्फ थोरासिक एरिया, मतलब ये आपका जो है अपर एरिया से आपको बेंड करना है सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए पादहस्त आसन। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने दोनों हाथ को इस तरह से टिका सकते हैं और अपने सर को अपने घुटने से मिलाएंगे। लेकिन जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो इस तरह से अपने नीज को बेंड कर सकते हैं और हाथों को नीचे रखने की कोशिश करना है। इसके बाद है अश्व संचालासन। राइट लेग को पीछे ले जाना है तो पूरे राइट लेग को ऊपर उठाएं और जितना पीछे ले जा सकते हैं वहां ले जाके अपने घुटने को नीचे लगाएं, हाथों को नीचे रखें, सांस भरते हुए ऊपर देखने की कोशिश। जब हम इस तरह से अपने पैर को पूरा स्लाइड करते हैं तो देखिए फ्रंट लेग 90 डिग्री पे आना चाहिए। यह है अश्व संचालासन। सांस छोड़ते हुए पीछे के पैर की तरफ देखिए, मैंने पीछे की अपने टोज को जमीन पे रखा है और उसी पे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ धक्का देते हुए मैंने फ्रंट लेग को उठाया और पीछे के लेग के साथ रखा। सोल जमीन पे है। यहाँ पे भी जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, जिनकी नहीं है, वो अपने घुटने को थोड़ा मोड़ ले, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर ले जिस भी तरह से। पोजीशन ये होनी चाहिए पर्वतासन में कि आपके हाथ जो है वो जमीन पे हो, उंगलियों को फैला लें जिससे आप रिलैक्स कर सकते हैं और शोल्डर को ढीला छोड़ दें और आपकी नजर नीचे की तरफ, नाभि की तरफ होनी चाहिए। अष्टांग नमस्कार। क्या करना है, आपके टोज जमीन पे, नीज जमीन पे, चेस्ट जमीन पे और आपकी चिन जमीन पे। अब आप देखिए मेरे 8 पार्ट्स जमीन पे है, इसलिए इसका नाम है अष्टांगिक नमस्कार। यहाँ से आपको आना है भुजंगासन। ये इस पोजीशन पे नो रेस्पिरेशन, आपकी सांस अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर, सांस का आना जाना यहाँ पे रोक दिया जाता है। फिर सांस भरते हुए बॉडी को देखिए मैंने आगे की तरफ पुश करते हुए ऊपर उठाया भुजंगासन में सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में कैसे आई हूं मैं, अपने पैरों को पहले टोज को जमीन पे रखा और इस तरह से अपने पैरों को एडजस्ट किया। हथेलियां मेरी वहीं की वहीं है और सांस छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखना है। अब राइट से शुरू किया था तो राइट ही लेग को मैं आगे लेके आऊंगी। मैं अपने पीछे वाले लेग माने लेफ्ट लेग पे पूरी बॉडी को छोड़ती हूँ और सामने अपने पैर को वही रखूंगी जहां से मैंने शुरू किया था, ठीक है। उंगलियां मेरी फैली हुई, पाम जमीन पे है और मैं आ गई हूँ अश्व संचालासन। और मैंने अश्व संचालासन का आपको बताया था कि
पीछे वाले लेग पे स्लाइड करना है। जब आप स्लाइड करते हैं तो आपका फ्रंट लेग 90 डिग्री पे आ जाता है। सांस भरते हुए ऊपर और फिर पादहस्तासन। पादहस्तासन में आपको अपने पैर को एक साथ लेके आना है और नीचे की तरफ देखना है। स्पाइन स्ट्रेट है और आपके पैर अगर स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं तो आप बेंड कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, थोरैसिक एरिया से सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। ये हुआ हाफ राउंड, मैंने आपको राइट से करके बताया। अब आप अगर इसे लेफ्ट से अगर नहीं मतलब करना है आपको लेफ्ट से करना है। इसके बाद इन बारीकियों का ध्यान में रखते हुए आप इसके रोटेशन, पहले दिन 3 रोटेशन, फिर थोड़े दिन के बाद 5 रोटेशन, 5 to 10, 10 to 15, और अपना अभ्यास आप इसमें बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। मैं समझती हूँ अपनी तरफ से मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए। I'll get back to you. हरि ओम।